वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और अगला मैनेजमेंट ओखला इंडिया, जिसने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का मुनाफा 14% घटा है, रेवेन्यू में हल्का उछाल देखने को मिला है। और हमसे बात करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल 3% के आसपास का आंकड़ा एक पेश हुआ है, लेकिन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अब कितनी चैलेंजिंग यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ थोड़ी सी टेपर डाउन हो जाएगी? देखिए, हमारे नंबर्स थोड़े आपको इंटरप्रेट करने पड़ेंगे। आई थिंक उसको अगर आप अंडरलाइंग नंबर्स देखें और हमारी जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को देखें, उसको आप अच्छे नज़रिए से देखिए। पहली बात जो हमारे नंबर्स में है वो एक अदर इनकम का आंकड़ा था जो आज नहीं दिख रहा। हमारे पास पिछले साल करीब 750 करोड़ कैश पड़ा हुआ था और उस पर हमको इंटरेस्ट इनकम आ रही थी, जो आज नहीं आ रही है, क्योंकि हमने डिविडेंड पे आउट किया था इस साल में कई मार्च के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में हमने एक डिविडेंड पे आउट किया था। अब वो हमारे जो कैश रिजर्व्स है वो डिप्लीट हो गए और अदर इनकम हमारी कम हो गई है। बट अगर आप इन चीज़ों के इफेक्ट्स हटा दें और इसको आप ऑपरेटिंग इनकम के लेवल पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू ग्रोथ है वो करीब 4.1% का आंकड़ा आया है। अब 3 और 4 में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे बिजनेस को समझने के लिए इसकी, पिछले 2 साल पे हमारे को जो कमोडिटी प्राइसेस जो हमारे स्पाइसेस और मसाले में थी, वो करीब 30% से डिफ्लेशन आई है। बिल्कुल। करंट प्रोडक्ट मिक्स अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर सबसे बेस्ट मार्जिन आपको कहाँ से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है वो दो कैटेगरीज में है। स्पाइसेस है जो करीब 67% कंट्रीब्यूट करती हैं, और जो कन्वीनियंस फूड पोर्टफोलियो है वो करीब 33% कंट्रीब्यूट करता है। इन दोनों के बीच में जब आप मार्जिन को देखते हैं तो स्पाइसेस में हमारी मार्जिन, स्पाइसेस में दो हिस्से होते हैं, एक प्योर स्पाइसेस का होता है, एक मसालों का होता है। प्योर स्पाइसेस में हमारी अगर मार्जिन एक्स है तो मसालों में हमारी मार्जिन 2x आती है, और कन्वीनियंस फूड में हमारी मार्जिन 1.8x आती है। तो ये डिस्पर्जन रहता है। और बट हमारा ये कोशिश रहती है कि हम एक बैलेंस्ड ग्रोथ डेवलप करें। हर हर पदार्थ का एक अलग रोल, हर कैटेगरी और सब कैटेगरी का एक अलग रोल होता है, जिसकी वजह से हम ओवरऑल धंधे को चलाते हैं। रीजनली अगर हम देखें तो साउथ इंडिया बिजनेस का कोर फोकस बना हुआ है, लेकिन कितना आपको लगता है कि यहाँ की ग्रोथ वर्सेस रेस्ट ऑफ द इंडिया पैन आउट हो रही है? देखिए, हमारी ये सोच साउथ इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में ये है कि ये सोच हमारी आती है खाने के अलग अलग खानों के वजह से। अगर आप कुजीन को देखेंगे, आपकी इंडिया की कोई कुजीन नहीं है, इंडिया के स्टेट्स की क्विजीन है। तो अगर आप कर्नाटका की क्विजीन देखेंगे, वो एक बहुत अलग क्विजीन है। यहाँ पर हम सांबर खाते हैं, रसम खाते हैं, पुलियोगरे खाते हैं, बिसीबेले खाते हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं। उसी तरह जब आप गुजरात जाएंगे तो गुजरात के खाने बिल्कुल अलग है, वहाँ पर लोग अलग खाना खाते हैं। तो हम सोचते हैं कि जो फूड कैटेगरी है वो एक लोकल कैटेगरी है और हर स्टेट का टेस्ट अलग होता है। अब इसको अगर आप दरे नज़र में रख के अगर आप बात करेंगे तो हमारा जो ब्रांड्स और हमारे जो पोर्टफोलियो है उसका फोकस लार्जली साउथ ऑफ इंडिया में पड़ता है, और हमारा जो मसाले हैं वो साउथ इंडियन कुजीन को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। अब क्या साउथ, एक थिंकिंग ये भी है कि अगर आप खाली साउथ के हो तो आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। पर आप प्रोफाइल ऑफ मार्केट को देखिए। सबसे पहली बात, साउथ में करीब 225 मिलियन लोग की हमारी टारगेट मार्केट है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, यूरोप की किसी भी कंट्री से बहुत बड़ी है। यहाँ पर आगे आगे 3 साल की अगर हम बात करना चाहें तो टॉप लाइन और मार्जिन ट्रैजेक्टरी आपको कैसी दिखाई दे रही है? कैपेक्स प्लान अगर कोई है तो क्या होगा? जब आप पहली बात तो हम फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स हम देते नहीं है, तो मैं कोई स्पेसिफिक आंकड़े की बात नहीं करूंगा।
बट ये जरूर बोल दूंगा कि अगर आप हमारी हिस्ट्री देखेंगे तो हमारा जो ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट है वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। हमारा हमने डबल डिजिट ग्रोथ हर वक्त डिलीवर की है, हमने शेयर होल्डर वैल्यू बहुत अच्छी डिलीवर की है। और यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अभी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक अननेचुरल इवेंट है, एक ब्लैक स्वॉन इवेंट है। हम सोचते हैं कि इससे हम निकल आएंगे और आगे हम हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो वही है कि हम एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ मार्केट को दे सके और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ भी हम डबल डिजिट से एक्सपैंड कर पाए आगे जाते हुए। जब आपकी बात कैपेसिटी पे आई, कैपेसिटी पे अभी हमारे पास 8 फैक्ट्रियां हैं और 21 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। हमारी टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 46% है। तो अभी हमारे पास कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है। और देयरफॉर कैपेक्स कुछ ज़्यादा लगेगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत जो भी कैपेक्स लगेगा वो लगेगा हमारी लाइन बैलेंसिंग और फूड सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स को लाने में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और नतीजों पर बातचीत करने के लिए। इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन आप बने रहिए, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल। नमस्कार।